बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर किस तरीके से झूठे इल्जामात में घर को तोड़ दिया जाता है, मॉब लिंचिंग हो जाती है, गाय के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। तो ये तो खुली चीज है, तो दुनिया से छुपी हुई नहीं है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कंसल्टेशन शुरू कर दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला है कि हम अपना पक्ष रखेंगे। इस पूरे मुद्दे पे आप सांसद हैं, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं और इस मुद्दे को आप कैसे लेके आगे परस्यू करेंगे? पिछले लॉ कमीशन ने जब इसी तरह से ओपिनियन मांगा था तो हमारी पार्टी ने अपनी तरफ से उनको लिख कर दिया था, पूरा एक ओपिनियन दिया था हमने, और उसमें हमने कहा था कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, वो पूरा वहां पर है। उसके बाद लॉ कमीशन ने भी कह दिया कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश को जरूरत नहीं है। अब नया लॉ कमीशन ने फिर से एक एक्सरसाइज शुरू की है जो हम समझते हैं गैर जरूरी है, और उन्होंने अपनी राय देने के लिए कहा है। हमारी पार्टी जरूर अपने ओपिनियन देगी उनको बनाकर, और जब देगी आपसे इंशाल्लाह आप तमाम मीडिया के जिम्मेदारों से हम शेयर करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो फिर मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिया गया। बताइए वो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या है? मणिपुर में एक डीजीपी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे, ट्राइबल थे, उनको आप हटा दिए, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? बताइए आप। खुला डिस्क्रिमिनेशन है ये, और ऊपर से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं। नहीं इसलिए कि वो जब इंडिया को आए थे तो प्रधानमंत्री ने उनका वेलकम किया था ना। प्रधानमंत्री ने वो मशहूर सूट पहनकर उनको अपने हाथों से चाय पिलाई। प्रधानमंत्री ने बड़ी तारीफ की उनकी। कई हमने जॉइंट स्टेटमेंट या एग्रीमेंट्स हमने साइन किए। अब जब एक यूएस का एक्स प्रेसिडेंट भारत के ताल्लुक से ये कह रहा है तो फिर उस पर तो सरकार को सोचना चाहिए। और फिर प्रधानमंत्री जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता की बात कर रहे हैं, फिर मणिपुर में क्या हो रहा है? 300 चर्चेस को जला दिया गया। जो ट्राइबल लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं वो कम से कम 25-30 हजार डिस्प्लेस हो चुके हैं। अभी तक मणिपुर जल रहा है। अब तो राइट नाउ, ये तो हम अब की बात कर रहे हैं आपको मणिपुर की, तो वो डिस्क्रिमिनेशन की बेहतरीन मिसाल है मणिपुर। प्रधानमंत्री जो है सेलेक्टिव मीडिया के लोगों से बात करते इलेक्शन के दौरान में, सेलेक्टिव मीडिया के एंकर्स को बुला के बात करते और उनसे बोलता कि आपको आम पसंद है, आप अपने जेब में वॉलेट रखते क्या, आप थकते क्यों नहीं। तो ये तो सेलेक्टिव बात करते हैं ना। ये बात सही है, प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि पूरे मीडिया को बुलाकर बात कर लें और वो उनसे सवालात करेंगे। उनसे वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक जर्नलिस्ट ने बड़ी बेबाकी के साथ उनसे सवाल किया भारत के ताल्लुक से, तो प्रधानमंत्री ने तो जवाब दिया है। वो तो वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह रहे हैं। उसमें जिसको उम्मीद होगी प्रधानमंत्री से उम्मीद रखें, मगर उनका जो 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड किया, उन्होंने तो मुसलमानों को पॉलिटिकली इनविजिबल कर दिया। उन्होंने कंप्लीटली है ही नहीं कोई, ना उनकी पार्टी टिकट देती, ना उनकी पार्टी एम्पावरमेंट करती। और फिर खुद प्रधानमंत्री की सरकार ने इस साल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज का 40% बजट कम कर दिया। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? बताइए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो बताइए क्या है? मौलाना फेलोशिप को आपने बंद कर दिया। अब माइनॉरिटीज जिसमें मुसलमान भी हैं वो अब फेलोशिप पीएचडी नहीं कर पाएंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? बताइए आप। CAA का कानून बनाया आपने रिलीजन के नाम पर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? बताइए आप। जुनैद और नसीर की हत्या की गई, राजस्थान से किडनैप करके हरियाणा में, बताइए फिर एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या है? बताइए आप।
मणिपुर पे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है सर, कल होना है वो मीटिंग। गृह मंत्रालय या यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से ये जो इनिशिएटिव है इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, ये मीटिंग जो है यानी पिछले 1 महीने से मणिपुर जल रहा है। आज आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, 1 महीने से आप उस वायलेंस को रोक ही नहीं पा रहे। आप इसलिए नहीं रोक पा रहे क्योंकि आपकी सरकार की वजह से वो वायलेंस शुरू हुआ, बीजेपी की सरकार की। आपने गैर जरूरी हिमाकत की, वहां पर भी आप अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करना चाह रहे थे। आप गैर जरूरी तौर पर वहां पर आप उन लोगों को ट्राइबल स्टेटस देना चाहते जिनका वो कभी ट्राइबल थे ही नहीं। आप बताइए कि कैसे बीजेपी की सरकार में हजारों एम्युनेशन कार्टेजेस लूटे जाते हैं, 4000-5000 के करीब हथियार लूटे जाते हैं पुलिस एकेडमी से। कैसे होता है सब बताइए? ये तो इनकी नाकामी है। आप आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं, आप क्या होगा ऑल पार्टी मीटिंग में? हम तो उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री खुद मणिपुर जाएंगे, वहां पर जाकर वो उन लोगों को समझाएंगे, उन लोगों से अपील करेंगे, मगर सरकार उस पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सरकार के पास कोई वो ही नहीं है, कुछ आंसर ही नहीं है उसके ऊपर। ना गवर्नेंस दिख रहा है वहां पर, कुछ गवर्नेंस नहीं दिख रहा वहां पर। मणिपुर को तो छोड़ दिया गया, भाई जलता है जलने दो। मोदी सरकार सरासर नाकाम साबित हुई मणिपुर में। इतने दिन से कैसे जलता है मणिपुर बताइए आप? हैदराबाद को लोग आ गए हैं वहां से अपने घर बार छोड़कर। आप देखिए एक इंग्लिश अखबार की रिपोर्ट, हैदराबाद को आगे वो लोग, जिसमें से एक तो अपना नया बनाया घर को छोड़कर आगे वो लोग। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए मणिपुर में सर, स्थिति को और ज्यादा करीब। मणिपुर में इस सरकार ने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया, जलने दिया। आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जिम्मेदारी थी उसको उस वायलेंस को रोके, वहां के ट्राइबल लोगों को आश्वासन दे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपसे। वहां पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है उसको रोके, जो चर्चेस को जलाया जा रहा है उसको रोके। वहां पर रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, वहां पर तो हथियार लूट के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का वहां पर। नहीं देखिए, हमको तो उसमें बुलाया नहीं गया है, इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि नंबर 1 बात यह है कि हम सच्चाई को बयान कर देंगे। दूसरी बात यह है कि उस मीटिंग में शिवसेना है, शिवसेना सेक्युलर हो गई है क्या? उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं।